स्टेट ऑफ यूपी वर्सेस अनिरुद्ध एंड अनर केस। ये एक ऐसा केस है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने एज ऑफ कंसेंट को दोबारा रिव्यू करने को कहा। सुप्रीम कोर्ट अपनी कई सारी प्रोसीडिंग्स में ये बात कह चुकी है कि एज ऑफ कंसेंट को पार्लियामेंट को दोबारा से रिव्यू करना चाहिए। एज ऑफ कंसेंट और अडोलेसेंट के राइट्स को, अडोलेसेंट्स की ऑटोनॉमी को भी रिकॉग्नाइज किया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस के थ्रू पॉक्सो एक्ट 2012 पर सवाल खड़े किए। पॉक्सो एक्ट 2012 में एज ऑफ कंसेंट को 18 इयर्स की एज में रखा गया है। मतलब 18 इयर्स की एज वो एज होगी जिसके बाद में अडोलेसेंट के रिलेशनशिप को अडल्ट माना जाएगा और उससे नीचे की एज में अगर इस तरह का कोई भी रिलेशन होता है तो उसे सेक्सुअल अब्यूज या फिर रेप माना जाएगा। अब सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि कई बार फैमिलीज अडोलेसेंट रिलेशनशिप्स में इस पॉक्सो एक्ट 2012 को यूज करती हैं और इसके थ्रू अगर दोनों पार्टनर्स में से कोई एक माइनर है, मतलब अंडर 18 इयर्स ऑफ एज है, तो वो इसे पॉक्सो एक्ट के थ्रू सेक्सुअल अब्यूज या फिर रेप के कंसर्न में पिटिशन फाइल करती हैं। जबकि 18 इयर्स से कम की एज में भी अडोलेसेंट के कुछ राइट्स होते हैं, अडोलेसेंट की रिलेशंस होती हैं। ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है। एज ऑफ कंसेंट इसका मतलब होता है वो एक लीगल एज फिक्स की गई, वो एक फिक्स्ड लीगल एज जिसके बाद में पर्सन कैपेबल होता है अपने रिलेशनशिप के लिए, अडोलेसेंट राइट्स के लिए। और इस एज को फिलहाल में लीगली रखा गया है 18 इयर्स ऑफ एज। मतलब अगर 18 इयर्स से कम एज में कोई भी रिलेशनशिप होता है, मतलब पार्टनर्स में किसी एक की एज यदि 18 इयर्स से कम की है तो उसे चाइल्ड माना जाएगा और उस केस को चाइल्ड सेक्सुअल अब्यूज केस माना जाएगा या फिर उसे एक रेप का केस माना जाएगा पॉक्सो एक्ट 2012 के थ्रू। और इसीलिए सवाल पॉक्सो एक्ट 2012 पर सुप्रीम कोर्ट खड़े कर रही है। सुप्रीम कोर्ट ने यही बात कई बार और भी कही है कि एडोलेसेंट्स के राइट्स को रिकॉग्निशन मिलना चाहिए। अब पॉक्सो एक्ट 2012 ने जो 18 इयर्स ऑफ एज फिक्स की है, ये कोई फर्स्ट एज ऑफ कंसेंट एज नहीं है। इससे पहले भी भारत में कई बार एज ऑफ कंसेंट डिसाइड हो चुका है। जैसे कि सबसे पहले इंडियन पेनल कोड IPC 1860 के अंडर में जो एज है, मतलब एज ऑफ कंसेंट है, उसे 10 इयर्स में रखा गया था। 10 से कम मतलब चाइल्ड और 10 इयर्स ऑफ एज मतलब अडोलेसेंट राइट्स होंगे। इसी के बाद में एज ऑफ कंसेंट एक्ट 1891 आया और उसके थ्रू 10 इयर्स की एज को बढ़ाकर एज ऑफ कंसेंट की एज रख दी गई थी 12 इयर्स। इसके बाद इसे ही रिवाइव करके 14 इयर्स कर दिया गया। लेटर ऑन इसे 16 इयर्स ऑफ एज कर दिया गया। पर जब पॉक्सो एक्ट 2012 आया तो पॉक्सो एक्ट 2012 ने एज ऑफ कंसेंट की एज को रख दिया 18 इयर्स। 18 इयर्स से कम माइनर और चाइल्ड माना जाएगा। अब जो क्रिमिनल अमेंडमेंट एक्ट 2023 था उसने भी 18 इयर्स ऑफ एज को एज ऑफ कंसेंट एक्ट रिकॉग्नाइज किया। देन भारतीय न्याय संहिता 2024 ने भी एज ऑफ कंसेंट को 18 इयर्स ही माना। पर इस पर कई सारी डिबेट खड़ी होती हैं। बहुत सारे लोगों का ये मानना है कि एज ऑफ कंसेंट को 18 इयर्स से नीचे कर देना चाहिए क्योंकि एडोलेसेंट्स की ऑटोनॉमी और उनके राइट्स को रिकॉग्नाइज करना जरूरी है। जबकि कुछ लोग ये कहते हैं कि एज ऑफ कंसेंट 18 इयर्स ही होना चाहिए क्योंकि ऐसे बहुत सारे केसेस, मतलब ओवरऑल केसेस में से 50% केसेस तो ऐसे होते हैं जहां पर एक्सप्लॉइटर फैमिली मेंबर्स, टीचर्स या फिर नेबर्स होते हैं। और 18 इयर्स से कम की एज मैनिपुलेटिव एज होती है जहां पर प्रोबेबली एक इल्यूजरी मैनिपुलेशन या फिर इल्यूजरी कंसेंट लिया जा सकता है बच्चों का, क्योंकि 18 इयर्स से कम एज मेच्योरिटी के अकॉर्डेंस में कम मानी जाती है। इसीलिए पार्लियामेंट्री कमिटी ने भी कई बार इस बात को रखा कि एज ऑफ कंसेंट की एज 18 ही रहेगी, उससे नीचे की एज को चाइल्ड ही माना जाएगा और ऐसी कंडीशन को रेप कंडीशन या फिर सेक्सुअल अब्यूज कंडीशन ही माना जाएगा। ये आज भी भारतीय न्यायपालिका का एक हिस्सा है, जबकि बहुत सारी कंट्रीज में एज ऑफ कंसेंट की एज को 16 इयर्स रखा गया है, उनके अपने अकॉर्डेंस है। और इंडियन पार्लियामेंट का, इंडियंस का अपना एक अकॉर्डेंस है। 18 इयर्स इज द एज ऑफ कंसेंट फॉर इंडिया।